स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा 12 मई 2026 के मौसम की। भारत इस समय मॉनसून के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा है। भारत में किसान साथियों की नजरें हर उस खबर पर लगी हुई हैं जो मॉनसून के बारे में कुछ बताती हैं, भले ही वो सही है, झूठी है या फिर वो एक कल्पना पर आधारित हैं। लेकिन कान खड़े हो जाते हैं जैसे ही खबर आती है मॉनसून ऐसा, मॉनसून वैसा, तो सब कोई सोचने लगते हैं कि मॉनसून कैसा रहने वाला है, मॉनसून कब आने वाला है, मॉनसून किन राज्यों में ज़्यादा बारिश देगा, कहाँ कम होगी। तो मॉनसून को आगे लाने वाले एक सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और ये सिस्टम अब कम दबाव के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर है। धीरे धीरे ये उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए ये शक्तिशाली भी हो रहा है। यानी कम दबाव, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया गहरे कम दबाव में तब्दील होगा और उसके बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनेगा। जब तक ये सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, कोस्टल एरियाज में जो विंड फ्लो है वो लगातार बढ़ जाएगा। इसके कारण वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये करेगा ये सिस्टम, ये मॉनसून की हवाओं को खींचने का काम करेगा। तो इसी सिस्टम की देन है जिसकी वजह से इस बार, पहले ये था कि लैंड एरिया पूरा हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर 48 पहुंच रहा है, और अगर प्री मानसून की बारिश नहीं होती, पूरे भारत में गर्मी उसी ट्रेंड पे चलती, तो निश्चित तौर पर उस गर्मी के कारण भी मानसूनी हवाएं अट्रैक्ट हो सकती थी। लेकिन अब ये सिस्टम कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें, अन्य मौसमी सिस्टमों की दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, पंजाब से लेकर के मराठवाड़ा के बीच एक रेखा बनी हुई है, और इसी तरह से यहाँ पर बिहार से लेकर कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो हालांकि इनकी ऊंचाई अलग अलग है, खासतौर पर जो बिहार से लेकर कर्नाटक तक है। तो इन ट्रफ रेखाओं का, इन ट्रफ्स का बहुत अहम रोल होता है भारत के मौसम को प्रभावित करने में। और कई मौसमी सिस्टम हैं जो मध्य प्रदेश पर भी है, राजस्थान पर भी है, असम और गंगेय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पर भी है, यहाँ पर WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर है। तो ये सारे मौसमी सिस्टम मिलकर के भारत के मौसम को अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावित करने वाले हैं। लेकिन कितना, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम चेतावनी देख लेते हैं। चेतावनी क्या है अगले 24 घंटों के लिए, यानी 12 मई के लिए। तो यहाँ पर हीट वेव की चेतावनी है राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और गुजरात के सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन, और इसके अलावा बारिश की चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट है जम्मू कश्मीर से लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और साथ में बिहार में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, साथ में झारखंड, पश्चिम ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन भागों में येलो अलर्ट है बारिश के लिए, गर्जना के लिए, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग के लिए और साथ में तेज़ हवाएं चलने के लिए। हवाओं की बात है तो हवाएं देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है इसके कारण कहीं ना कहीं फ्लो बढ़ेगा हवा का, लेकिन ये फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल और कुछ यहाँ पर इस रीजन को प्रभावित कर पाएगा, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम, ये वाले रीजन होंगे जहाँ पर क्लाउडिंग ज़्यादा बनेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्लो बाधित नहीं हो रहा है, सीधे निर्बाध आगे बढ़ रहा है। कुछ बादल यहाँ पर भी डेवलप होंगे सेंट्रल MP में, और कुछ बादल यहाँ पर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के ऊपर डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पर हवाएं आने के बाद वापस जब मुड़ रही हैं तो यहाँ कुछ स्पेस बन रहा है जिससे हवाएं ऊपर जा पा रही हैं। और साथ में वेस्ट यूपी से लेकर झारखंड, राजस्थान और पंजाब, इन सभी भागों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर तूफानी रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। तो इन हवाओं का क्या रोल रहेगा, क्या ये बारिश बढ़ाएंगी या घटाएंगी, आइए समझते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर हवाएं चलेंगी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों पर, ये बेसिकली मुख्यतः पहले ड्राई विंड्स रहेंगी और उसके बाद कुछ बादल डेवलप होंगे, और बादलों की गर्जना, धूल उड़ाती हवाओं और लाइटनिंग के साथ कहीं कहीं पर बारिश दे सकते हैं। पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, बक्सा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला, और बिहार, इधर हरियाणा में कई जगहों पर संभावना बन सकती है, जिसमें कैथल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली NCR, और साथ में सोनीपत, पानीपत से लेकर ऊपर की तरफ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और चंडीगढ़, इन क्षेत्रों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, जिसमें एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा से लेकर अलीगढ़, और बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, और अलवर से लेकर सीकर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन हो सकती है संभावना। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर, उत्तराखंड में छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुशीनगर, देवरिया और आसपास के भागों पर कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं, और ये बादल आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और प्रतापगढ़, प्रयागराज तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा देर तक हवाएं यहाँ पर टिक नहीं पाएंगी, और जो बादल बनेंगे उन्हें
उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाएगा। अगर बादलों का पैच बढ़ता गया तो ज़रूर आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पूर्वी यूपी में और उत्तरी बिहार के तराई वाले जिलों पर कई जगहों पर संभावित है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया के बीच में बरसात हो सकती है। थोड़ी बरसात झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में संभावित है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यहाँ के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां बरसात हो सकती है। मात्रा और दायरा दोनों सीमित रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगी बारिश, लेकिन कहीं ना कहीं लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद से यहाँ पर हवा का थ्रो ज़्यादा कर चुका है और इसी कारण यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। मध्य भारत के भागों पर, ओडिशा के कुछ हिस्सों पर ज़रूर बादल बनेंगे, इस सिस्टम की देन है। और साथ में जिस तरह की हवा का पैटर्न पहले से जारी है, हवा यहाँ से घूमकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों से होते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के बाद फिर वापस से इधर तराई वाले रीजन की तरफ मूव कर रही है। तो जब तक हवा को ऊपर रोक करके किसी को ऊपर भेजने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये हवा ट्रेवल करती रहेगी जहां तक कि ये सीधे जा सकती है। तो इसलिए इस हवा का प्रभाव कई जगहों पर लेकिन थोड़ा थोड़ा ही दिखाई पड़ रहा है। तो ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा, छिटपुट बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। इसी तरह से चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर और साथ में लातूर, बीड़ और आसपास के भाग तथा नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर नीचे की तरफ पुणे, अहिल्यानगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, थाने, इन सभी भागों पर भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। एमपी में भी वही हाल, गुजरात में भी वही हाल। हवा का ही थोड़ा परिवर्तन है। हवा के परिवर्तन से जहां पर आर्द्रता पहुंच रही है वहां नमी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो गर्मी, जिस टेम्परेचर को हम 40 डिग्री को कंफर्टेबल मानकर चल रहे हैं, वहां पर ह्यूमिडिटी अगर हाई 50-60% हो जाए, 60 से ऊपर, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, ग्वालियर, गुना, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और साथ में पूरा भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम संभावित है। लेकिन यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे ग्वालियर से बैतूल और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, पन्ना के बीच में। तो ये बादल अगर बनते हैं तो हो सकता है कुछ यहाँ पर आंधी तूफान भी आए। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर। इधर गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, पूर्वी और कच्छ सौराष्ट्र रीजन में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों तथा कर्नाटक, यहाँ पर भी शुष्क मौसम संभावित है। लेकिन आंध्र प्रदेश के तटों पर विशाखापत्तनम से लेकर नेल्लोर के बीच में धीरे धीरे चेतावनी बढ़ेगी और यहाँ पर हवा की रफ्तार बढ़ेगी, मौसम की हलचल बढ़ेगी। बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन मौसम की हलचल रहेगी। उसी तरह से जैसे यहाँ तमिलनाडु में तटवर्ती इलाकों पर हलचल बढ़ रही है, जिसमें चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और कन्याकुमारी शामिल हैं। और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड और पलक्कड़, हसन और मैसूरू समेत कर्नाटक के कुछ आंतरिक हिस्से और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ साउदर्न पोर्शन पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इस नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, जहाँ जानकारी लेकर जुड़ता हूँ। तो जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।